स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट कोड 402 क्लास 10 पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर के बारे में। स्टूडेंट्स, हमने अपनी लास्ट क्लास में आपसे इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक डेटा कंसोलिडेशन डिस्कशन किया था। आज मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा सेकंड टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का, जिसका नाम है क्रिएटिंग सब टोटल्स, और इसको हम ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आपको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। तो और ये सिलेबस जो टॉपिक है आपका एनसीईआरटी बुक को ध्यान में रखते हुए नोट्स को डिजाइन किया गया है, और ये आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का टॉपिक। टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग सब टोटल्स। क्रिएटिंग सब टोटल्स, जैसे आपको नाम से ही पता लग रहा है, क्रिएटिंग मींस क्रिएट करना, सब टोटल्स यानी कि किसी भी एक लार्ज नंबर ऑफ ग्रुपिंग वैल्यूज को एक सिंपल अरेंजमेंट में कन्वर्ट करने के बाद उनका टोटल करना है। यही आपका क्या है, क्रिएटिंग सब टोटल्स। इसको प्रॉपर तरीके से देखते हैं क्या कहा गया है इसमें। It is a function which ignores any row that are not included result of a filter, no matter which function num value you use। ये एक वो फंक्शन है जो किसी भी रो की वैल्यूज को इग्नोर कर देता है जो हम रिजल्ट में इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। मीन्स दैट देयर इज नो मैटर विच फंक्शन नम वैल्यू यू यूज। यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इस क्रिएटिंग सब टोटल फंक्शन को इंप्लीमेंट करने का ये बेनिफिट है कि इस फंक्शन में कौन सी वैल्यू को आपको यूज करना है, कौन सी वैल्यू को यूज नहीं करना है, इससे इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकंड पॉइंट आता है, इट इज डिजाइन फॉर कॉलम्स ऑफ डेटा और वर्टिकल रेंज। ये आपके जो डेटा है उसके कॉलम्स में भी डिजाइन कर सकता है डेटा को, और वर्टिकल रेंज में भी डिजाइन कर सकता है। कॉलम और वर्टिकल नेम एक ही है, और आपका जो डेटा है वो कॉलम्स की फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में अरेंज किया जाता है। इट इज नॉट डिजाइन फॉर रोज ऑफ डेटा और हॉरिजॉन्टल रेंज। इस टाइप के फंक्शंस को इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा को रो की फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अरेंज नहीं किया जाता है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब टोटल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए डेटा आपका किस फॉर्म में डिजाइन होना चाहिए। तो आप आंसर क्या देंगे, डेटा शुड बी डिजाइन्ड टू इंप्लीमेंट सब टोटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट इन फॉर्म ऑफ कॉलम्स और वर्टिकल। डेटा हमारा कॉलम्स की फॉर्म में या वर्टिकल फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। टू इंप्लीमेंट सब टोटल्स इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बाय यूजिंग ओपन ऑफिस कैल्क, डेटा कैन नॉट बी अरेंज इन रोज और इन हॉरिजॉन्टल रेंज। डेटा को हम रोज की फॉर्म में या हॉरिजॉन्टल रेंज की फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप सब टोटल फंक्शन को वहां पे इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज ए कमांड विच अलाउ यू टू ऑटोमेटिकली क्रिएट ग्रुप्स एंड यूज कॉमन फंक्शंस लाइक सम, काउंट एंड एवरेज टू एनालिसिस डेटा। ये क्या करता है, ये सब टोटल एक कमांड है जो फंक्शन की तरह वर्क करता है। ये आपको अलाउ करता है ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए। ये ग्रुप्स को क्रिएट करने के लिए अलाउ करता है आपको, और कुछ कॉमन फंक्शंस हैं जैसे सम, काउंट एंड एवरेज। इन फंक्शंस का यूज करके आपके डेटा को एनालिसिस करता है, और ग्रुपिंग के अनुसार ग्रुप को क्रिएट करके आपको उस ग्रुप का डेटा रिजल्ट आपके सामने सेम शीट पर आपको डिस्प्ले करता है, आउटपुट की फॉर्म में आपको देता है, रिजल्ट देता है। आपके सिलेबस में स्टूडेंट्स तीन ही फंक्शन है आपके सब टोटल्स में इंप्लीमेंट करने के लिए, सम, काउंट एंड एवरेज। आप चाहते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इससे ज्यादा फंक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है। आपको वहां पे जब सब टोटल्स का हम फंक्शन को स्टेप बाय स्टेप अभी ओपन ऑफिस में हम करके दिखाएंगे, तो वहां पे आपको काफी सारे फंक्शंस दिखाई देंगे। लास्ट में मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, इट इज ए कमांड
which is used to calculate the cost of office supplies by type from a large inventory order। एक ऑफिस में जो स्टेशनरी की सप्लाई की जाती है उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो फंक्शन यूज किया या जो कमांड यूज करी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उसका नाम है सब टोटल। उसमें मैंने क्या करा, आपका ऑफिस में काफी सारे प्रकार की स्टेशनरीज की सप्लाई होती है, पेंसिल है, पेन है, पेपर है, हर टाइप की स्टेशनरीज आइटम को या हर टाइप के गुड्स को, हर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मैंने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया और हर एक कैटेगरीज का मैंने क्या करा, ग्रुप क्रिएट करके उसको इंप्लीमेंट करा। सम उसके डेटा को एनालिसिस करने के लिए मैंने उस पर क्या करा, सब टोटल फंक्शंस इंप्लीमेंट करे, जैसे सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, जिससे मुझे पता लगता है कि किस कैटेगरी में कितना खर्चा हो रहा है मेरा। चलिए स्टार्ट करेंगे अब हम अपना कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ओपन ऑफिस कैल्क के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, और आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए कि कैसे आपको क्रिएटिंग सब टोटल का कंसेप्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है। चलिए स्टूडेंट्स, मैं अब आपको ओपन ऑफिस कैल्क को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके क्रिएटिंग सब टोटल्स का जो कंसेप्ट मैंने अभी आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया है उसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या करा, पहले आपका ओपन ऑफिस कैल्क ओपन करा। ओपन ऑफिस कैल्क को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक शीट मेंटेन कर रखी है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, जिसमें मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स। क्लास मैंने 2 क्लासेस यहाँ पे लिए, 9th और 10th। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे 3-4 सब्जेक्ट्स ले लिए हैं। 9th क्लास में मैंने हिंदी और आईटी लिया है और मैथ्स लिया है। 10th क्लास में मैंने आईटी और इंग्लिश लिया है और मैंने यहाँ पे मार्क्स ये एंटर कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, क्रिएटिंग सब टोटल का कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करूँगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेटा पर जाना है। डेटा पर जाने के बाद आप सब टोटल्स पर जाएंगे। उसके बाद आपका ये सब टोटल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसमें आपका यहाँ पे 3 ग्रुप्स के नाम आएंगे। मतलब ये ग्रुप्स उतने ग्रुप्स होंगे जितने कॉलम्स आप यहाँ पर बनाएंगे। अगर आप 4 कॉलम्स बनाते हैं तो 4 ग्रुप्स आएंगे, 2 ग्रुप कॉलम्स बनाएंगे तो 2 ग्रुप्स आपको शो होंगे यहाँ पे। तो पहले मैं फर्स्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको करके दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप में जैसे आपने कॉलम का नाम लिया था क्लास, और सेकंड ग्रुप में आप देख सकते हैं नॉन। आप यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप आपका सब्जेक्ट, और सेकंड ग्रुप में मैंने सब्जेक्ट ले लिया, और थर्ड ग्रुप में मैंने मार्क्स ले लिए। आप कोई से भी ग्रुप में कोई सा भी ग्रुप बाय में सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो कॉलम का नेम है, फर्स्ट कॉलम पे आपने जो हेडिंग लिया है फर्स्ट ग्रुप में आपको वही लेना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मैं फर्स्ट ग्रुप में आपको मैंने लिया है ग्रुप बाय क्लास। अभी मैं क्लास वाइज आपको क्या करके दिखा रहा हूँ, मार्क्स का टोटल करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या बताया था आपको, आपके जो सिलेबस में फंक्शंस हैं वो सम, काउंट, एवरेज, मैक्सिमम और मिनिमम है केवल। तो मैं अभी क्या करके दिखा रहा हूँ, सम फंक्शन मैं आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्लास के अकॉर्डिंग मार्क्स का टोटल करके दिखा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको ओके कर देंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट आएगा। 9th क्लास के अकॉर्डिंग मैंने क्या करा, मार्क्स का टोटल करा। तो 9th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट थे और उनके मार्क्स का टोटल आपको यहाँ पे शो हो गया। इसी तरीके से 10th क्लास के टोटल मार्क्स आपको शो, और ये ग्रांड टोटल जो आपको आ रहा है वो सभी मार्क्स का आ रहा है। 9th क्लास के जो टोटल है और 10th क्लास का जो टोटल है उसका टोटल आ रहा है। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स आपका क्या था, ये आप हमने जो करा था ग्रुप बाय क्लास करा था। क्लास के अकॉर्डिंग हमने मार्क्स को टोटल करा, सम करा। अब मैं आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट लिया और मार्क्स का टोटल हम किस में कर रहे हैं, मार्क्स का टोटल करेंगे। मार्क्स जो हमने प्राप्त करे तो इस पे ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब आपके जो है सब्जेक्ट वाइज मार्क्स आ गए हैं। यहाँ पे आपका क्लास के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, सब्जेक्ट वाइज आपका चलेगा। तो जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का टोटल आ गया, हिंदी का आ गया। अब आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं, आईटी में आईटी वाला जो सब्जेक्ट है वो, उसमें मैंने 9th क्लास में भी आईटी सब्जेक्ट लिया था और 10th क्लास में भी आईटी सब्जेक्ट। तो आईटी सब्जेक्ट का टोटल आया है आपका यहाँ पे, जिसमें 9th क्लास के भी कुछ स्टूडेंट्स और 10th क्लास के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। और इसी तरीके से आपका मैथ्स का टोटल आ गया और ये आपका ग्रैंड टोटल आ गया। तो ये आपका क्या हुआ,
ये आपका जो है हमने किसके अकॉर्डिंग करा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने करा था। इसी तरीके से मार्क्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, वैसे इसका कोई यूज नहीं है पर आपको शो कर देते हैं। तो मार्क्स के अकॉर्डिंग में कुछ नहीं होगा, केवल उसी के वही मार्क्स आपके यहाँ पे लिखे हुए आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अभी मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलम जी लिखा हुआ रहा है, ग्रुप बाय कॉलम जी। ऐसा क्यों लिखा हुआ रहा है, क्योंकि मेरा जो कर्सर है इस टाइम वो कॉलम जी में है। तो आपको जिन जिन कॉलम्स के अकॉर्डिंग आपको डेटा को करना है, आपको अपना जो माउस का कर्सर है एक्सेल को एक्टिव करना है, वो उन्हीं कॉलम्स में से आपको करना होगा। अभी एक बार आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करना। ग्रुप बाय हमने पहले जैसे क्लास का करा था या सब्जेक्ट का करा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करा और मार्क्स का टोटल करा, तो हमारा क्या आ गया, इसका टोटल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स यही तरीका है क्या करने का, सब टोटल्स को इम्प्लीमेंट करने का प्रैक्टिकली, ठीक है। अब हम इसको फाइल को क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करेंगे तो आपसे पूछेगा सेव करना है डिस्कार्ड, तो आप सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपका ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट आपको क्लोज हो चुकी है। तो ये तरीका जो था स्टूडेंट्स आपका, ये क्या था, ये आपने स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आपने केवल क्या करा, ये आपने केवल और केवल इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्रिएटिंग सब टोटल्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करा। अपने डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपने कुछ फंक्शंस का यूज करा। फंक्शंस कौन कौन से थे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स जैसे मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली ओपन ऑफिस कैल्क इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट पर क्रिएटिंग सब टोटल्स का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करके दिखाया, डेटा को एनालिसिस करने का तरीका बताया, जैसे जैसे मैंने किया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स आप लोगों के लिए लिखे हैं। आप इन स्टेप्स को पढ़कर भी अपने आप खुद से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया वैसे ही है केवल, ठीक है। आप इनको पढ़िए, इसके अकॉर्डिंग अपने प्रैक्टिस करिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। और आपको डेटा कंसोलिडेशन और क्रिएटिंग सब टोटल मैंने अलग अलग सेपरेटली क्लास में आपको थ्योरी और प्रैक्टिकली करके बता दिया है। स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो कैसे लगी और डेटा कंसोलिडेशन का कंसेप्ट ओपन ऑफिस कैल्क प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं, आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हर एक स्टूडेंट तक समय पर मेरी ये वीडियो पहुंच सके और आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।